हाय टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 10 से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, so let's find out what's the higher message for you. Okay, फर्स्ट मैसेज है फिफ्थ चक्रा। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता दिस योर हायर मैसेज। अगर आप लोगों को किसी भी वजह से जगलिंग चालू है कि मनी इशू चल रही है, कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, आप मल्टीपल काम करें बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ फिफ्थ चक्रा। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, चॉइसेस लेके आ सको, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सको। दिस इज द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे अपने प्रॉब्लमों को सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी न्यू बिगिनिंग है एंड कहीं ना कहीं सी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको, अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। सी दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट एंड दिस इज द बेस। ओके, बेस एंड फाउंडेशन। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग ना, जैसे कि लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अपने मैच्योरिटी के जरिए, अपने एफर्ट के जरिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल के जरिए आप अपने लव में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, और इन जनरली जो भी जैसे कि मनी वाइज इशू चल रही थी, जॉब नहीं था, तो यहाँ पर आप ना फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बना सको अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए। ओके, तो ये हफ्ता एफर्ट के जरिए आप अपने प्रॉब्लमों को सुलझा रहे हो, एफर्ट के जरिए, कम्युनिकेशन स्किल के जरिए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल या फिर कंफर्टेबल हो सको। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग गाइस, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, बट एफर्ट इज नीडेड। ओके, लेट्स गो डीपर कि टेरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थोरस। What's the message for Taurus? Okay. First part of the week, see, blessing is there. Ace of Pentacle, this is your energy guys, so much blessed हो, so much कहीं ना कहीं happiness हो, abundance आ रहा है, happiness आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द, जो भी आप एक्ट करोगे ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, रिजल्ट है, अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज के जरिए अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एंड सिक्योरली अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें। ओके, लेट्स सी। और ऑफर बोलो तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट बोलो सपोर्ट भी आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। तो जस्ट आपका काम है एफर्ट डालना एंड जस्ट कम्युनिकेशन करना। लेट्स सी, hurtful event as you endure this period, learn not to dwell on the past, so I won't anchor you down. Okay, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति स्टक मत रहिएगा, जस्ट आपका काम है कम्युनिकेशन करना, एफर्ट डालना, देयर इज अ रिजल्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, जो भी आपके हर्टफुल इवेंट हुए थे और एक्ट किया था उसके प्रति। सी, टेन ऑफ कप, आई फील सो दिस इज द टेन ऑफ कप। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एक्ट किया है, कम्युनिकेशन किया है, और नहीं भी किया तो कर लीजिएगा, ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके प्रति आपको रिजल्ट मिलता है। ओके, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, या फिर लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है, देयर इज द ब्लेसिंग इन फर्स्ट पार्ट। ओके टोरस,
दैट्स वाई यू हैप्पी हियर। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ पेंटिकल। सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चल रही थी जिस भी वजह से, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, ओके, इजी गोइंग करते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको। ऑनेस्ट इको, सी, इजी गोइंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, अपनी फ्यूचर को बैलेंस कर सको। Let's see, that is you, okay? Ace of Pentacle and Two of Pentacle is upgrade, okay? What else? और क्या है? And see, here is the blessing. Ace of Cup, guys. See, Ace of Pentacle and Two of Pentacle, okay? इस लाइफ आपकी अपग्रेड हो रही है। जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू था ना, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड रिजल्ट इज हियर। ब्लेसिंग है, ऑफर है, पीस है, सपोर्ट है, चॉइसेस है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है, ओके। इमोशनल हैप्पीनेस वाला वीक है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एंड थ्री वन, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड, ओके। तो सी, दिस इज द बेस। पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपने सिक्योर लाइफ बनाने की कोशिश करें, ओके, वेदर वो लव में हो, करियर में हो, मनी वाइज हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके गोल हैं या फिर डिजायर है उसके प्रति एफर्ट डालो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑल्सो। सो लेट्स ऑफ बैलेंस। सी, थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, रियूनियन हो सको, या फिर अपनी लाइफ में सी एफर्ट डाल रहे हो। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी कमी है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया हो, सिंगल हो, मनी इशू चल रही है, घरेलू प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर घर नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रही है, तो आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें चेंज लेके आने के लिए, रिजल्ट लेके आने के लिए, सपोर्ट लेके आने के लिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ओके। और सिंगल हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया है तो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप रियूनियन हो सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, थोड़ा सा एंड पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस करके चलिएगा। अदरवाइज सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज पहले बोला जाए तो ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप यू नो काम और लव के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू था तो भी यहाँ पर पीसफुली राइज अप हो रहे हो। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा संभाल लीजिएगा कि मैं भी शायद हो सकता है लव वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन हो जाए, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक लव वाइज थोड़ा सा संभालना है। और इन जनरली सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में अगर आपने एक्ट किया, क्योंकि ये हफ्ते पूरे आप ना एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर ताकि रिजल्ट लेके आ सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर है, रिजल्ट है, सपोर्ट है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी जिस भी एरिया में आपके जगलिंग चालू हो तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद एफर्ट डालो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। एंड अपॉर्चुनिटी भी है, ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, चॉइसेस, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस कर सको, चेंज लेके आ सको, एंड कहीं ना कहीं तरक्की तक पहुँच सको, ओके। अच्छी एनर्जी है। दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी, ओके। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस वरीज, नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं यू नो सिंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, अपने आप में डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो, अपने ओवर थिंक कर रहे हो, कन्फ्यूजिंग हो, ओके, किसी भी वजह से। सिंगल हो तो, या फिर हो सकता है कि अपने डिजायर को जो भी आपने एक्ट किया उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसीलिए आप ओवर थिंक कर। ये जो हिडन पोर्शन है ना, हफ्ते के कभी भी आ सकता है, ओके टॉरस। तो जस्ट डोंट ओवर थिंक। यहाँ पास्ट के पर्सन, पास्ट के इशू, पास्ट के गोल, ओके। तो मैं ये बोलूँगा कि सडनली हिडन पोजीशन में अगर आप सिंगल थे तो पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते तो मिंगल हो रहे, ओके। और अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पास के गोल थे, पास में अनहेल्दी सिचुएशन थी, आपके डिजायरे थे, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो कहीं ये हफ्ता ना आप लोग एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने पास के डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, पास के प्रॉब्लमों को
के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, या पास के सपोर्ट के जरिए, कोई भी सपोर्ट हो सकता है। तो हिडन पोर्शन में आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो अपने पास के मामलों के प्रति। ओके, अपने आप में चेंज, अपने आप में एफर्ट डालते हुए रिजल्ट लेके आ रही है, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ये एंजाइटी को ओवरकम करते हुए सिचुएशन को बैलेंस कर सको। ओके, मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आप पास के इशू को ही सुलझाते हो, देख रहे, कोई भी इशू हो सकता है। ओके, बट सुलझ रहे गाइस, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। दिस योर आउटकम, यूर इन द क्रॉस रोड गाइस, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यूर इन द क्रॉस रोड, कहीं ना कहीं चॉइसेस है बट डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अपने एक नई दुनिया बनाने के प्रति, न्यू वर्ल्ड। ओके, तो इन डिसीजन में फंसे हो, कंफ्यूज हो, बट नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है एंड सी 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर आप लोगों के पास में चॉइसेस है। ओके, 2% 2 सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो एंड कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके लिया जाए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, जैसे कि लव वाइज बोला जाए तो आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है। ओके, फायर साइन हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग फंसे कि क्या डिसीजन, कौन से साइन को चूज़ करें ताकि मैं अपने सही डायरेक्शन में जा सकूं। ओके, बट यहाँ पर ना ये हफ्ते आप लोग डिसीजन ले रहे हो अपने न्यू लाइफ के प्रति। ओके, न्यू बिगिनिंग, अपने कंफर्टेबल लाइफ के प्रति, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको। एंड चॉइसेस भी है यहाँ पर। ओके, एंड सपोर्ट भी है कोई फायर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके टॉरस, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। एंड दिस इज योर गाइडेंस। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे आप लोगों की फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज अ चेंज। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज ऑन योर ओन, अपने आप में ही आप चेंज लेके आ रहे हो, अपने आप में ही आप पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, या अपने कन्फ्यूजन से गाइडेंस है, डोंट ओवर थिंक गाइस। जैसे मैंने पहले कहा, ओवर थिंक मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो है, फाइट तो है, इनर तौर पे, आउटर तौर पे। ओके, पास के मामलों को लेके, पर्सन को लेके या चॉइसेस को लेके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव रहते हुए, अपने आप में पॉजिटिव रहते हुए, फोकस करते हुए, ओके, एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो गाइडेंस है, जो भी आपके पास की इशू है, डिजायरें हैं, ओके, उसमें फोकस होना है, पॉजिटिवली एक्ट करना है, ताकि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको, चॉइसेस लेके आ सको एंड मूव ऑन हो सको। पॉजिटिवली एक्ट कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फेसिंग योर प्रॉब्लम। ओके, जो भी इशू चल रहे थे आप लोगों के लाइफ में, जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, इस हफ्ते आप लोग फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। एंड सी है द न्यू बिगिनिंग। ओके, गेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, या कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। क्रिस्ट ऑफ क्लैरिटी का कार्ड है, पीस भी आ रहा है, क्लैरिटी भी होती हुई दिख रही है, ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। एंड सी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। दिस इज यू। ओके टॉरस, तो मैं पहले लव के लिए बोलूँ तो लव के लिए अगर आप लोग कुछ भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया है या फिर कोई भी ऐसे आर्गूमेंट चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली आप अपने लव को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली सिक्योर हो सको। तो यहाँ पर लव वाइज सिक्योर हो रहे हो। ओके, लव वाइज एक कंफर्टेबल लव लाइफ बनाते हो। देखो, लव वाइज मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अगर, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप सुलझा लोगे। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी प्रॉब्लमों को, चैलेंजेस को, कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हो। ओके, मैच्योरली, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, पीसफुली मूव ऑन हो सको, किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर खुद के एफर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये हफ्ता ना जो भी आप फेस करोगे, ऑफ़र चाहते हो ऑफ़र है, सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट है, कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो आपको जस्ट एक्ट करना है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि
आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो यहाँ पर ना गाइस जो भी ये हफ्ता आप ना कम्युनिकेशन करोगे, एक्ट करोगे अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, रिजल्ट है तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। ओके, एक्ट कीजिएगा और पॉजिटिवली एक्ट करना है ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन टॉरस। वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे तरक्की कब मिलेगी, तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। ओके, टाइम पीरियड। और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके टॉरस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pile number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है स्प्रिंग टाइम में, मे भी शायद हो सकता है ये समर टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाए। ओके, 3 to 4 मंथ के अंदर, तो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा अप्रैल महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप गोइंग। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहता है ऑब्सेस होना बंद कीजिए। ओके, डोंट ओवर थिंक, जस्ट पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा एंड डोंट एक्सपेक्ट, गो विद द फ्लो। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा वे ऑफ इन द फ्यूचर, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप कीप गोइंग एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, एक्सपेक्ट मत रखिएगा। ओके, बोलते ना अपने टाइम के हिसाब से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। जब सही टाइम आएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर जब आप ना अपने माइंड में पॉजिटिव हो जाओगे और पीसफुली एक्ट करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं आप ना ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है। मैं भी शायद हो सकता है कि आप अपने पास के मामलों को, परिस्थितियों को या फिर किसी भी सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हो। ओके, व्हेन यू रिलीज तब आप देखोगे कि आपके आसपास में अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है या फिर ग्रोथ है। ओके, तो जस्ट लेट गो कीजिएगा अपने नेगेटिविटी को। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।